नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऑटो फोकस एट्रीब्यूट के बारे में बताएंगे कि ऑटो फोकस एट्रीब्यूट का यूज HTML में कैसे करते हैं। तो चलिए आपको कुछ इंटरफेस दिखा देते हैं कि इस प्रकार का इंटरफेस मैं आपको बना कर दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो फोकस डेमो लिखा गया है, हेडिंग है, और नीचे आप देख रहे हैं कि एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ पे ऑटो फोकस एट्रीब्यूट का यूज किया गया है फर्स्ट नेम में। यहाँ पे आप देखिए इस बॉक्स में एक कर्सर जो है ब्लिंक कर रहा है। तो जो ब्लिंक कर रहा है वही जो है ऑटो फोकस है, यानी कि उसको फोकस कर रहा है। तो यही है ऑटो फोकस का यूज। ठीक है, आप जिस कंटेंट पर लगाएंगे वहाँ पे ब्लिंक करेगा, उसको शो करेगा, यानी कि उसको फोकस में रखेगा, ऑटोमेटिक उसको फोकस में रखेगा। जब भी आप इस पेज को रिलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक वहीं पे जाएगा जहाँ पे आप उस ऑटो फोकस का यूज किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी जगह पे भी लगा सकते हैं, फादर नेम की भी जगह पे लगा सकते हैं, या चेक बॉक्स पे जो भी आप इनपुट टैग है ना वहाँ पे आप लगा सकते हैं। जो भी आप इनपुट टाइप का टैग होता है वहाँ पे आप ऑटो फोकस का यूज कर सकते हैं। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे, देखिए हमारा यहाँ फर्स्ट नेम में ब्लिंक करेगा। देख रहे हैं, कुछ भी डाटा फिल कीजिए और उसके बाद जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे Ctrl+R या रिफ्रेश करेंगे, वो जो है जहाँ पे लगाया रहेगा वहीं पे ब्लिंक करेगा कर्सर, उसको फोकस करेगा। ठीक है, उसका बॉक्स भी देख रहे हैं कि उसको जो है हाईलाइट किया है, देख रहे हैं गाढ़े कलर से। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार इसको बनाते हैं। तो नोटपैड मैंने ओपन कर लिया है और इसको चलिए हम HTML में तैयार करके आपको बताते हैं। बहुत सिंपल सा स्टेप आपको बताएंगे कि ऑटो फोकस का यूज कैसे किया जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है फार्म में। जब आप फार्म का उपयोग करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है। तो चलिए इसे सेट कर लेते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेट हो चुका है और यहाँ पे हम HTML को लिखते हैं। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है और उसके बाद हमारा वो जो है बॉडी टैग लिखा जाता है। बॉडी टैग क्या करता है, कोई भी कंटेंट आप लिखेंगे तो वही जो है मेन कंटेंट होता है। जो भी आप इसमें टैग लगाएंगे वही कंटेंट वेब पेज में प्रदर्शित होता है। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर इस बात को आपको ध्यान रखनी होती है। चलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं लिखा गया है ऑटो फोकस डेमो। ठीक है, तो यह क्या है, हेडिंग है। तो उसको हम जो है हेडिंग ग्रुप में बनाएंगे। H3 हेडिंग होता है, क्योंकि हेडिंग इससे 5 होते हैं, H1 H2 H3 H4 H5। ठीक है, और H1 हेडिंग सबसे बड़ा होता है, H3 उससे भी छोटा होता है। ठीक, तो यहाँ पे चलिए H3 जो है हेडिंग का है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है ऑटो फोकस डेमो, उसी को यहाँ पे टेक्स्ट को लिख लेते हैं। जैसे उस टेक्स्ट को लिखेंगे यहाँ पे उस वही जो है हेडिंग हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी हेडिंग लिख सकते हैं अपने कंटेंट के अनुसार। तो चलिए हम यहाँ पे हेडिंग के रूप में लिख लेते हैं ऑटो फोकस डेमो। ठीक है, उसके बाद हम क्लोज टैग से हेडिंग को बंद कर देते हैं। H3 को यहाँ पे देख रहे हैं फॉरवर्ड स्लैश का प्रयोग करके बीच में हम उसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि जो भी आप ओपन टैग यूज करेंगे उसमें कंटेंट लिखने के बाद लास्ट में आपको क्लोज टैग से बंद करना होता है। इस बात को आपको ध्यान रखनी होती है। ठीक है, अगला स्टेप है हमारा जो है हेडिंग तैयार हो चुका है। देख रहे हैं बीच में पैराग्राफ को ब्रेक किया गया है, यानी कि बीच में दूरी है उस लाइन को ब्रेक किया गया है, इसलिए हम बियर टैग यूज करेंगे। बियर टैग क्या करता है, उस पैराग्राफ को ब्रेक करता है। जिस लाइन पे आप लिख रहे हैं उसको ब्रेक करता है। जितना आप बियर टैग यूज करेंगे उस लाइन को और स्पेसिंग करता जाएगा, दो लाइनों के बीच स्पेसिंग का कार्य करता है। ठीक है, चलिए हम डबल बियर टैग यूज कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, चेक बॉक्स जो भी है यहाँ सबको बना के आपको दिखाएंगे बहुत ही कम समय में और बहुत छोटा स्टेप में। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेक्स्ट फर्स्ट नेम जो लिखा गया है। ठीक है, तो उसको जो है लिखने के लिए आपको फार्म टैग यूज करना होता है, क्योंकि ये जो भी कंटेंट होते हैं ये सब इनपुट टैग है। क्योंकि फार्म में जो भी टैग यूज किया जाता है सब इनपुट टैग है, यानी कि यूजर से क्या करता है वो इनपुट प्राप्त करता है। ठीक है, तो चलिए फार्म में हम इस इनपुट टैग को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम तो उसको वैसे ही लिख लेते हैं क्योंकि यह टेक्स्ट है। ठीक है, तो वहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम के बाद कॉलन लगा देंगे अगर कॉलन होगा तो। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट नेम के बाद हम उस जो बॉक्स आगे का टेक्स्ट देख रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स, उसको बनाने के लिए हम यूज करेंगे टैग इनपुट टाइप। ठीक है, जो टैग हम यूज करेंगे इस बॉक्स को बनाने के लिए उस टैग का नाम है इनपुट टाइप। ठीक है, इनपुट टाइप लिखेंगे हम। इनपुट टाइप के बाद इक्वल, फिर डबल कोटेशन। डबल कोटेशन में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट लिख लेंगे। ठीक है, कोई भी अगर नॉर्मल शब्द लिखा जाता है किसी नाम में तो वहाँ पे टेक्स्ट हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नेम में हम इतना सब लिखिए। ये इनपुट टाइप टेक्स्ट जो है इस बॉक्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो बॉक्स देख रहे हैं आप इस बॉक्स के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लिए कि फर्स्ट नेम का टेक्स्ट यहाँ पे ऐसे ही लिखा गया है। तो ठीक है, इतना सब लिखने के बाद हमारा अगला स्टेप होगा फादर नेम का। तो चलिए इसी को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम बियर टैग यूज कर लेंगे क्योंकि यह जो है पैराग्राफ को
दो लाइनों में ब्रेक करता है, देख रहे हैं यहाँ पे नीचे का लाइन में लाने के लिए। अगर बीआर टैग नहीं यूज करेंगे तो क्या करेगा कि एक ही रो में सबको लिख देगा। तो चलिए हम इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि फादर नेम भी हमारा उसी क्रम में है, तो वैसे ही हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+C और Ctrl+V, ठीक है, पेस्ट करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको जो है फर्स्ट को फादर नेम में हम चेंज कर देंगे, क्योंकि नीचे जो है फादर है तो फादर नेम हो गया, बाकी सब वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब अगला है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स को तैयार करने के लिए हम फिर वही जो है इंटर प्रेस करके नीचे आएंगे निचले लाइन में, और चेक बॉक्स को ऐसे चेक बॉक्स लिख देंगे जो जैसा टेक्स्ट लिखा गया है, जो चेक बॉक्स, ठीक है। चेक बॉक्स क्या होता है? चेक बॉक्स मल्टीपल एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, तो जो भी आइटम है मल्टीपल है, कई है, उसको सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें कई जो है सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें चेक बॉक्स को बनाऊंगा, तो चेक बॉक्स का जो टैग होता है वो भी इनपुट टाइप होता है, ठीक है। इनपुट टाइप, इसको लिखेंगे इनपुट टाइप, ठीक है। इनपुट टाइप लिखने के बाद फिर वही इक्वल डबल कोटेशन के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे चेक बॉक्स, ठीक है। चेक बॉक्स लिखेंगे CHEC चेक और BOX चेक बॉक्स, डबल कोटेशन लगा के और उसे बंद कर देंगे, क्लोज टैग, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये जो है तैयार हो चुका है हमारा, जो इतना जो नीले रंग का हाईलाइट किए हैं, इससे आपका चेक बॉक्स तैयार हो चुका है। ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे सामने लिखा ही गया है, इससे वो चेक बॉक्स का टेक्स्ट तैयार हो जाता है, ठीक है। तो अब अगला स्टेप है हमारा, चलिए हम बीआर टैग यूज करते हैं, क्योंकि बीआर टैग नहीं यूज करेंगे तो सबमिट जो है एक ही लाइन में आ जाएगा। तो सबमिट को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, उस लाइन को ब्रेक करेंगे। बीआर जो टैग है ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, उस लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है, उस पैराग्राफ को ब्रेक करता है, ठीक है। तो चलिए हम बीआर टैग को यूज करते हैं। यहाँ पे हम जो है बीआर टैग यूज करेंगे, तो चलिए हम बीआर टैग लिख लेते हैं। बीआर टैग के बाद अगला स्टेप है हमारा सबमिट का, ठीक है। अगला स्टेप है हमारा सबमिट का, कि सबमिट को कैसे बनाएंगे। तो फॉर्म में जो भी इनपुट प्रयोग हो रहा है सभी इनपुट टैग है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है बीच की स्पेसिंग को बनाने के लिए हमने बीआर टैग यूज किया। उसके बाद हम सबमिट टैग को बनाएंगे। सबमिट टैग को बनाने के लिए यहाँ नीचे आएंगे, इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद आप लिखेंगे इनपुट टाइप कि जितने भी फॉर्मेट टैग होते हैं सभी इनपुट टैग से शुरू होते हैं, ठीक है। इसको बनाने के लिए आप सबमिट लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने सबमिट का बटन बनाना है, ठीक है। तो सबमिट लिखेंगे, ठीक है। ये सबमिट का बटन तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं इनपुट टाइप जो लिखा गया सबमिट का बटन, ये तैयार हो चुका है, ठीक है। तो सबमिट का हो चुका है। अब हमारा सभी जो है जो इनपुट टैग है सब कुछ तैयार हो चुका है। अब इसे हम क्लोज टैग से बंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी ओपन टैग शुरुआत हुआ है, जैसे फार्म हो गया, बॉडी हो गया, HTML, तो इसे अब लास्ट में हम क्लोज टैग से बंद करेंगे, क्योंकि इनके बीच जो कंटेंट लिखा गया है, ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच जो कंटेंट लिखा गया है, उसके बाद हम क्लोज टैग से इसे बंद कर देंगे, ठीक है। यह नियम होता है कि जो भी आप ओपन टैग लिखे हैं उसे लास्ट में क्लोज टैग से बंद कर देंगे, ठीक है। बंद करेंगे तभी वर्क करेगा, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। इस बात को आपको ध्यान रखने हो, ठीक है, आपको ध्यान रखनी है। चलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फॉर्म, बॉडी और HTML सभी टैगों को जो है क्लोज टैग से बंद कर दिया। क्लोज टैग में क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं दोनों जो कोड होता है उनके बीच जो है एक फॉरवर्ड स्लैश प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। तो यही जो है क्लोज टैग है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि ऑटो फोकस का यूज कहाँ करना है। यहाँ पे देख रहे हैं हेडिंग है ऑटो फोकस डेमो, तो चलिए आपको बताते हैं कि ऑटो फोकस का यूज कहाँ करेंगे। तो आप इस जो इनपुट है इनमें किसी में भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम चेक बॉक्स में लगा के आपको दिखाते हैं कि चेक बॉक्स में ऑटो फोकस कैसे लगाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे चेक बॉक्स के आगे ऑटो फोकस, ठीक है, ऑटो फोकस लिखेंगे। यहाँ पे चेक बॉक्स लिखा गया डबल कोटेशन, वहीं पे स्पेस प्रेस करेंगे, स्पेस दबा के और लिखेंगे ऑटो फोकस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि चेक बॉक्स में हमने ऑटो फोकस लगाया, और जैसे ही हम सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो इस वाले जो वेब पेज है यहाँ पे एक हाईलाइट हो जाएगा। चलिए हम सेव पर क्लिक करते हैं और कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ नाम दे देंगे, जो भी आप नाम देना चाहें। नाम देने के बाद लास्ट में .html जरूर लगाएंगे, ठीक है, तभी जो है वो आपके वेब ब्राउज़र में ओपन होगा, नहीं तो नहीं होगा, वो जो टेक्स्ट एडिटर में ही ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में लगाएंगे .html फाइल लिखने के बाद, ठीक है। अपना लोकेशन हम डेस्कटॉप ही रखते हैं। चलिए हम सेव पे क्लिक करते हैं और हम आपको दिखाते हैं। तो ये तो पहले वाला है, इसको कट कर देते हैं, जो बस दिखाने के लिए आपके था। चलिए अब जो नया सेव किए थे फाइल उसको हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार का जो है दिख रहा है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटो फोकस जो है यहाँ पे लिखा गया ऑटो फोकस एट्रीब्यूट, ठीक है। तो इसी पे डबल क्लिक करते हैं और आपको ओपन करके दिखाते हैं कि किस प्रकार हमारा बना हुआ है। देखिए यहाँ पे चेक बॉक्स जो है एक देख रहे हैं, यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है, उसको जो है और गाढ़ा कलर और थिक जो है बॉर्डर से घेर दिया है। देख रहे हैं चेक बॉक्स को और जैसा गाढ़ा से जो है घेर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नाम लिख देते हैं, जैसे फर्स्ट नेम, फादर नेम से जो भी आप लिखेंगे, और लिखने के बाद जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे, Ctrl+R प्रेस करेंगे, वो तुरंत हाईलाइट हो जाएगा चेक बॉक्स। देख रहे हैं, जैसे ही हमने सबमिट भी किया उसके बाद वो तुरंत हाईलाइट होगा, यानी कि उसी चेक बॉक्स पे एट्रीब्यूट लगाया गया है जो ऑटो फोकस का एट्रीब्यूट। ऑटो फोकस का वर्क ही क्या है कि यानी उस चीज़ को फोकस कर लेना, उस कंटेंट को फोकस कर लेना जिस कंटेंट को दिखाया गया है, ठीक है, जिस कंटेंट में वो दिखाया गया है, इसमें फॉर्म में वही फोकस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं चेक बॉक्स पर लगा है। चलिए हम किसी और पे लगा के आपको दिखाते हैं, क्योंकि फर्स्ट नेम, फादर बॉक्स और सब है। तो चलिए यहाँ से कट करते हैं और किसी और पे लगा के आपको दिखाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखिए, किसी एक ही आप जो है कंटेंट में लगा सकते हैं। जो भी फर्स्ट नेम, फादर नेम चेक बॉक्स है, किसी एक ही में जो है वर्क करेगा। आप कई में लगाएंगे तो वर्क नहीं करेगा, ठीक है, एक साथ एक ही में वर्क करेगा। यहाँ पे देख रहे हैं फादर नेम में हम चलिए ऑटो फोकस लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। चलिए Ctrl+S से सेव करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो मैंने फादर नेम में ऑटो फोकस लगा दिया है। अब फादर नेम का जो है वो हाईलाइट होगा, ठीक है। चलिए इसे रिफ्रेश करते हैं, Ctrl+R। देख रहे हैं इस फादर नेम का जो बॉक्स है उसको हाईलाइट कर दिया है और यहाँ पे कर्सर को ब्लिंक कर रहा है। इसका सबसे बड़ी ऑटो फोकस को पहचानने का यही तरीका है कि वहाँ पे उस बॉक्स में कर्सर ब्लिंक करेगा और उस चीज़ को, जो भी स्ट्रक्चर है, उसको हाईलाइट कर देगा बॉर्डर से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से ऑटो फोकस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे, लिखने के बाद जैसे ही सबमिट करेंगे तो वह ऑटो फोकस बाद में फिर से वो हाईलाइट हो जाएगा। ऑटो फोकस का बस यूज इतना ही है कि किसी भी आपके जो भी इनपुट टैग है, फॉर्म है, उसको वही दर्शाता है, उसको हाईलाइट करता है, ठीक है। तो ऑटो फोकस का यही वर्क है। चलिए अगर चाहते हैं किसी और पर लगाना तो उसको भी आप यहाँ से लगा के हटा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम सबमिट वाले पे लगा के आपको दिखाते हैं कि सबमिट वाले बटन पे कैसे ऑटो फोकस दिखाता है। तो चलिए हम इसको सेव करते हैं और आपको दिखाते हैं कि सबमिट वाले पे ऑटो फोकस कैसा काम करता है, ठीक है। आप किसी भी जगह लगा सकते हैं, जो भी इनपुट टाइप टैग है वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे वेब पेज को, तो आप देखेंगे कि उसको हाईलाइट कर देगा। चलिए आपको रिफ्रेश करके दिखलाते हैं। जैसे रिफ्रेश किया, यहाँ पे देख रहे हैं इसको हाईलाइट कर दिया है, उसके चारों ओर एक थिक बॉर्डर लगा दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है ऑटो फोकस एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। और एक बात और बता देता हूँ आपको कि इसमें जो भी आपको स्टेप समझ में नहीं आया है तो हमें ज़रूर कमेंट किए, हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद।